An equilateral triangle loop ADC having some resistance is pulled with a constant velocity v out of a uniform magnetic field directed into the paper. At time t is equal to 0, side DC of the loop is at the edge of the magnetic field. The induced current I versus time ग्राफ. तो हमें इस क्वेश्चन में आई टी ग्राफ बताना है. उसके लिए हमने डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया है और सपोज करो कि ये जो ट्राइंगल है ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाता है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो अपर एंड है वो यहाँ से बाउंड्री लाइन से x डिस्टेंस पर है. दिस डिस्टेंस इज x. सो अगर ये डिस्टेंस x है और ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगुलर लूप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि के लिए dx अपॉन dt की वैल्यू माइनस v के बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. यू कैन राइट dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस v. तो ये तो पहली चीज हो गई. अब हम ये फाइंड करते हैं कि इस लूप से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा. ये वाला फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो b इंटू और इस वाले पोर्शन का हमें एरिया लेना पड़ेगा, तो इस वाले पोर्शन का एरिया ए हो गया. तो ए निकालने के लिए हमें हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा. तो ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ. हाइट तो एक्स के बराबर है, बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा. बेस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है. ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये डिस्टेंस है ना. ये डिस्टेंस सपोज करो अगर टोटल डिस्टेंस ए होती है तो ये वाली डिस्टेंस a/2 हो जाएगी. तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू x परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन a/2. तो ये a2 ऊपर आ जाएगा. हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब tan 60 डिग्री √3 होता है और ये आ जाएगा 2x अपॉन a. दिस विल बी 2x अपॉन a. तो a की वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन √3. तो बेस की वैल्यू आ गई 2x अपॉन √3. बेस हमने ये ले लिया था. a की वैल्यू फिर हो जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट. सो ये हो जाएगा हाफ एंड बेस की वैल्यू है 2x बाई √3. ये बेस की वैल्यू है 2x बाई √3 इंटू हाइट. सो ये 2x बाई √3 और हाइट की वैल्यू x के बराबर है. तो यहाँ से 2 और 2 उड़ जाएगा, उड़ा दो. तो एरिया का वैल्यू आ गया x² बाई √3. एरिया का वैल्यू हो गया x² डिवाइडेड बाय √3. तो ये हो गया. अब फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो b इंटू एरिया. एरिया का वैल्यू है x² बाई √3. तो x² डिवाइडेड बाय √3. मगर हमें क्वेश्चन में निकालना है कि जो ग्राफ होगा वो इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है. तो अब हम इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं. तो इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा. अभी तो हमने फ्लक्स ही निकाला है. तो दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा. नाउ फर्दर ये आ जाएगा 1 अपॉन आर और ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस d∅ अपॉन dt. साइन के साथ रख लेते हैं यहाँ पे. तो माइनस d∅ अपॉन dt. सो तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया करंट का I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस भी इधर ले आए. अब हमें डिफरेंशिएट फाई को करना है. फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है. तो b और √3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे b लिख लो और √3 लिख लो और यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ x². d बाई डी टी ऑफ x². तो फर्दर ये हो जाएगा माइनस b अपॉन √3 r. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और dx अपॉन dt. 2x और dx अपॉन dt. सो यहाँ पर dx अपॉन dt को तो हम माइनस v लिख लेंगे, है ना, जो हमने पहले ही लिखा हुआ है माइनस v. यहाँ से dx अपॉन dt इज माइनस v. और x को देखते हैं क्या लिखते हैं. बाकी ये टर्म तो ऐसे ही देगा, है ना. तो फाइनली ये हो जाएगा दिस विल बी dx अपॉन dt इज माइनस v, तो माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी b अपॉन
√3r और 2b यहाँ पे सेट कर दें। अब हमें x की वैल्यू, b की वैल्यू भी यहाँ पे पहले ही लिख दें। अब खाली हमें x की वैल्यू लिखनी रह गई। x की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। सपोज करो ट्राइंगल की हाइट h है और ये ट्राइंगल डाउनवर्ड vt डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? टोटल h माइनस वी टी। सो यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू h माइनस वी टी। सो ये हो जाएगा h माइनस वी टी, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। सो अब ये एक्सप्रेशन आ गया करंट का, तो ये हमें एक्सप्रेशन करंट का मिल गया। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से जो करंट की इक्वेशन है उसमें ये तो कोई कांस्टेंट है। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। सपोज करो इसको हम कुछ कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, समथिंग, क्योंकि सभी कुछ कांस्टेंट है, बी वी √3r, तो ये कांस्टेंट हो गया C1, है ना, और बाकी H और V भी कांस्टेंट हो गए। तो जो करंट की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी C1H माइनस C1V इंटू टी। तो ऑब्वियसली ये भी एक कांस्टेंट होगा, ये पूरा का पूरा, डिफरेंट कलर, ये भी पूरा कांस्टेंट होगा और ये स्लोप हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। अब ग्राफ चेक कर लेते हैं विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो यही ऐसा ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा।